अब मैं इस जीवन को आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताऊंगा। मैं शालकोट नहीं जाना चाहता, मुझे अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लो। तो गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल की विनती स्वीकार करते हुए पूर्णमल को अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लिया। समय बीता, साल बीती, 2 साल बीते। एक रोज गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठे हुए अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता इंचरादे, जिसकी कोख से पूर्णमल पैदा हुए थे, वो मां पुत्र वियोग में रो रो करके अंधी हो गई थी। और उसी समय अंधी हो गई थी कि जिस समय जल्लाद पूर्णमल को लेकर के चले थे, तो उसी समय रो रो करके अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। साथियों, आज गुरु गोरखनाथ ने आदेश कर दिया कि पूर्णमल, तेरे गुरु का आदेश है, तेरे लिए तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना है और जिस मां की कोख से तेरा जन्म हुआ है उस मां के चरण छू करके तुझे आने हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चले और चल करके कहा, शालकोट के बाहर राजा शालभान का एक बाग था। जो बाग जिस समय जल्लाद कत्ल करने के लिए पूर्णमल को लेकर के जा रहे थे, तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल के शरीर को काटकर वापस लौटते हैं तो राजा का वो बाग मुरझा जाता है, सूख जाता है। आज 13-14 साल बीत जाने के बाद में पूर्णमल का आना उस बाग के अंदर से हुआ। जैसे ही पूर्णमल ने अपना पैर उस बाग के अंदर रखा, गुरु गोरखनाथ की ऐसी महिमा फिरी, राजा का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम से हरा हो जाता है। और नगरी के अंदर शोर हो गया कि आज एक इतना तपस्वी संत बाग के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा था आज हरा हो गया है। सभी लोग उस संत के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा शालभान भी राजगद्दी छोड़ करके उस संत के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ये पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि 14 साल बीत गए थे। जिस समय पूर्णमल का कत्ल हुआ था तो 12 साल के थे, लेकिन आज 14 साल और बीत जाने के बाद में पूर्णमल जवान अवस्था में साधु के भेष में और धूना लगाए उस बाग के अंदर बैठे हैं। राजा ने आकर के मस्तक टेका और जैसे ही मस्तक टेका उस धूने पर, तो राजा शालभान की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। पूर्णमल पूछते हैं कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट, और फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके रोने का क्या कारण है? आपको क्या दुख है? तो अपने रोने का कारण किस तरह से राजा शालभान संत बने हुए आज उस पूर्णमल को बता रहे हैं। ये रागनी एक, तर्ज भी एक, सुर भी एक, और कलाकार हम दोनों, जिन नीरज भाटी और जयवीर भाटी दोनों रंगकाट अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। कैसे बला? मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या, घर का बाग हरा कोन्या। Oh
कोरस उठाइए। ये अपने दुख की थारे सामी करती सांप से काट गुरु मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु न्यूना दे दिन रात गुरु मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया बहुत बड़ी है बात गुरु जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु मेरी क्या औकात गुरु उस उद्यालक को दुनिया में अरे उद्यालक को दुनिया में गुरु बेटे पिता सरा को ना चल घर का बाग हरा होगा मेरे घर का बाग हरा को ना घर का बाग हरा को ना अरे कर्मों के ओ हो कर्मों के अनुसार गया हरिमान सृष्टि रचता है जैसा जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है ऐसा रोड़ा मचता है इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा रचता है मेरी और मेरी रानी की जग पर छाई से बचता है परछाई से बचता है मैं पीछे बिचारे लटक गया रे पीछे बिचारे लटक गया रे बीच बिचारे लटक गया गुरु अब आकाश धरा को जब घर का बाग हरा होगा मेरे घर का बाग हरा को ना घर का बाग हरा कोना ओ कदा 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 दिल न्यू चाहवे कदा कदा दिल न्यू चाहवे गुरु खाके मरू कटारी में खड़की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में फूल नहीं फुलवारी में ओ नंदन सिंह राज बलमन की खोल सुनाती सारी फिर सांस मार के न्यू बोला मेरा क्या है दुनियादारी में क्या है दुनियादारी में ओ